नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 74 एस में। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं रिपोर्ट बोलने से पहले एक बार टैगलाइन आप देख लें। ये जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर में लिखा हुआ है दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत। थोड़ा और आगे आ जाएं, एक शराब की बोतल जैसी एक मास्कट भी बनाया हुआ है। इस मास्कट में आप ध्यान रखिए, इस मास्कट में लिखा क्या हुआ है, दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से आज यहाँ पर विस्तारित तरीके से एक पर्चा भी तैयार किया गया है। इस पर्चे में क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और ये पर्चा थोड़ा सा देख ले। जनमत वाली बात जहाँ तक आती है, आम जनता, आम नागरिक, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो व्यक्तित्वों को पूछा जा रहा है। बीजेपी सरकार के माध्यम से एक ड्राइव ली गई है, एक मुहिम ली गई है। क्या ये शराब नीति जिस प्रकार से पारित की गई है दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार के माध्यम से, क्या ये सही है? इनमें 7 पॉइंट है। इस 7 पॉइंट को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, पढ़ने में थोड़ा सा लंबा समय रहेगा, मगर फिर भी मैं 1-2 पॉइंट इस पे थोड़ा सा गौर फरमा के पढ़ा के आपको सुना देता हूँ। फिर ये जो गणमान्य व्यक्तित्व बैठे हैं, आपकी जानकारी के लिए और बता देता हूँ, आरती जी हैं जो कि इस वार्ड से ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं। राजकुमार चौटाला जी हैं यहाँ पर मौजूद, जो कि एससी मोर्चा से साउथ दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, और गणमान्य व्यक्तित्व हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, जाने से पहले एक बार ये गौर फरमाइए, इसमें महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर और युवाओं के भविष्य को तबाह करने की केजरीवाल सरकार की शराब नीति, क्या ठीक है? 2 खाने बने हुए हैं, 2 खाने में हाँ, ना, यस और नो है। तो और इस कड़ी में 7 सवाल जो हैं लोगों से पूछे जा रहे हैं, लगे हाथ काउंटर टेबल लगा करके बीजेपी सरकार के तमाम सारे गणमान्य व्यक्ति और नेताओं के माध्यम से पूरी दिल्ली प्रदेश में इस मुहिम को लेकर चला जा रहा है। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? शुरू करें। विषय तो लगभग सामने है और साफ है। दिल्ली सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से शराब नीति के खिलाफ बीजेपी सरकार और बीजेपी के जो भी आदेश गुप्ता के अध्यक्षता में आप लोग काम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये सब क्या हो रहा है, कैसे क्या? आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली में ठेकों की संख्या 249 या 849 है, जो केजरीवाल सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त करने की सोचता है, दिल्ली को नशा युक्त करने की सोचता है। अभी तो इनकी पूरी प्लानिंग है कि जहाँ पर भी महिला ठेके खोले जाएं और महिला पिंक ठेके के नाम से खोले जाएंगे, और जिसके अंदर जहाँ पर एक मल्टी बिल्डिंग है जिसमें 3 फ्लोर हैं, एक फ्लोर में ठेका चलेगा, एक फ्लोर में बार चलेगा, और बार के साथ साथ ऊपर लास्ट वाली बिल्डिंग पर डांस का काम वो भी होगा। तो ये जो केजरीवाल की नीति है, जो दिल्ली को देना चाहिए, दिल्ली को अच्छे पानी देना चाहिए, दिल्ली में क्या कहते हैं अच्छी सड़कें देना चाहिए, वो तो नहीं दे रहे। लेकिन अगर दे रहे हैं तो दारू का ठेका दे रहे हैं, जो यहाँ के युवाओं को परेशान करना चाहते हैं। युवाओं की बात तो ठीक है। अच्छा, युवाओं की बात तो एक बार को है, क्योंकि नशे की ओर तो युवा जा रहे हैं, मगर फिर भी महिलाओं की बात कर लेते हैं। दोस्तों, दारू पीने के बाद आदमियों की जिस प्रकार से परिस्थिति होती है, सबसे ज्यादा शायद महिलाएं झेलती हैं। इस कड़ी में महिलाएं भी हैं यहाँ पर, और पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, आरती चौटाला जी भी हैं। आरती जी, क्या कुछ कहेंगे? आप किस प्रकार से इस विषय को देखते हैं? पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, पार्टी से संबंधित काम है ये, क्या कैसे करेंगे आप? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। और हमारे बीच में चौटाला जी हैं, अनुसूचित जाति अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे महामंत्री, हमारे दीपक भवानी जी, पूर्व मंडल में रह चुके हैं, हमारे जेपी भैया जी, हमारे विजय भैया जी करमेंट जो बीजेपी के, हमारे मास्टर जी पूरन जी, हमारे जो अनुसूचित जाति के मंडल अध्यक्ष हैं। तो हम आप लोगों को सिर्फ यही इस चीज़ का अभियान आज हम शराब नीति के बारे में चला रहे हैं कि पंजाब में तो आप नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं और दिल्ली में आप नशे में यहाँ की युवाओं को डाल रहे हैं। आप ये बताइए केजरीवाल जी, आप महिलाओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और यहाँ जगह जगह आप ठेके खोल रहे हैं, जगह जगह आप शराब के दारू खोल रहे हैं। आपको युवाओं के लिए रोजी रोजगार देना चाहिए था, और आपने क्या क्या वादे किए थे? एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं खोला आपने, एक कोई नया हॉस्पिटल नहीं, और खोले तो आपने क्या खोले? जगह जगह दारू, जगह जगह क्या कहते हैं आपने शराब के ठेके खोले। आप क्या कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो,
वहाँ तो आप महिलाओं के लिए कहते हैं कि हर महीने महिलाओं के 18 साल से ऊपर की 1000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएंगे। क्यों दिल्ली के महिलाओं ने आपने महिलाओं ने क्या आपको सीएम नहीं बनाया? क्या आपको यहाँ की दिल्ली की सुरक्षा की आपको चिंता नहीं है? तो इसी नीति में आज हम 350-400 यहाँ फॉर्म हम लोग भर चुके हैं। महिला सारी हम लोगों के साथ वैसे भी महिला खड़ी हो रही है। महिला जितनी भी आ रही है वो कह रही बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस चीज का हम पूरा विरोध कर रहे हैं। और अभी तो ये महिलाओं के लिए एक पिंक वाला बार भी खोल रहे हैं जिसमें कि महिलाओं के लिए सस्ती दारू मिलेगी। इससे क्या होगा? बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। इससे क्या होगा कि महिला आदमी उनके आदमियों कहेंगे जाओ, आपको क्या कहते हैं सस्ती मिल रही है। रात को उनको महिलाओं को पीटेंगे कि जाओ दारू लेके आओ, सस्ती मिल रही है। तो ये आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं केजरीवाल जी, आपको करना तो कम से कम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर चीज यहाँ पे वो लगाते हैं। आपने क्या किया महिलाओं के लिए? बस जगह जगह युवाओं की जो उम्र 25 साल थी आपने घटाकर पीने की उम्र 21 साल कर दी है। आपने क्या किया है क्या कहते हैं पूरे दिल्ली में? आप एक आरती जी थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा इसमें, और एक विषय जो है आप लोग दारू पीते होंगे तो आप लोगों को भी पता है कि छुट्टी वुट्टी कब होती थी। ड्राई डे भी एक होता था जिसमें पूजा पाठ, जिस टाइम पे होली दिवाली त्योहार आते तो उस दिन दारू नहीं मिलती थी। अब दोस्तों बधाई हो, आप लोगों को दारू मिलेगी। अब वो कौन कौन से दिन थे बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या शराब नीति, शिवरात्रि, गुरुपुरब, महावीर जयंती, वाल्मीकि जयंती व रविदास जयंती तथा महापुरुषों की जयंतियों या पुण्यतिथियों पर शराब के ठेके खुलने चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल आज बीजेपी पूछ रही है। तो बीजेपी को हम क्या कहें, क्योंकि नीति आप लोग ही बताएं। बीजेपी तो महज एक पार्टी है, आप लोगों से जनमत ले रही है। इस कड़ी में और भी मान्यगण्य व्यक्ति हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है? ठीक है, आओ जी। क्या नाम है और क्या बोलना चाहेंगे? सर मेरा नाम दीपक भगवाने है। मैं अनुसूचित जाति मोर्चे में दक्षिण दिल्ली जिले का उपाध्यक्ष हूँ। और मैं सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी अपना जिस लड़ाई के अंदर दिल्ली की जनता के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, आप हमारा सहयोग कर रहे हैं और हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए यहाँ तक आप आए। सबसे पहले तो मैं अपनी ये बात चाहूंगा कहना कि ये जो शराब के ठेके 250 ठेके पहले दिल्ली के अंदर थे, क्या उससे दिल्ली की पूर्ति नहीं हो पा रही थी? क्या उससे दिल्ली का माहौल कम खराब था? जो आपने 800 ठेके और खोल दिए, 4000 ठेके खोलने की आप बात करते हैं। और आप इसके अंदर ये देखिए, ये व्यक्ति इतना टेक्निकल है कि दिल्ली के माहौल को खराब करने के लिए 8 बजे के बाद महिलाओं को 30% डिस्काउंट देने की बात करता है। जब आदमी को शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे पैसे, तो वो अपनी घर से महिलाओं को शराब लेने के लिए भेजेगा 8 बजे के बाद। उसके बाद दिल्ली का क्या माहौल खराब होगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। टोटली दिल्ली को बर्बाद करने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। पंजाब के अंदर नशा मुक्ति की बात करते हैं और नशे से घेर के दिल्ली को, नशे में पटक के दिल्ली को यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं वो, और तकरीबन वो जा चुके हैं यहाँ से। तो अभी एक ठेका पुष्पम पे खुला हुआ इस 74 वार्ड के अंदर, उसके अगेंस्ट सामने विराट पे खुला हुआ है। अभी और भी प्रक्रिया चल रही है इसके अंदर, जगह देखी जा रही है, दुकानें नापी जा रही है कि इसके अंदर ठेका छोटा खुल सकता है, बड़ा खुल सकता है। और रही महिलाओं की बात, महिला अपने बेचारे हस्बैंड से दारू पीने के इससे परेशान है, उनके बच्चे दारू पी रहे उससे परेशान है। आप पिंक ठेके और खोल रहे हैं, वाइन शॉप खोल रहे हैं पिंक ठेके, जिससे कि महिला खुद शराब के नशे में चूर होकर के और ज्यादा दिल्ली का माहौल खराब हो। जब सारे दारू पियेंगे, उम्र भी कम है, बड़े बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सारे पियो, और जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वो आगे आप लोग समझ सकते हैं। और इस कड़ी में और मेरे पास तो कोई लफ्ज नहीं है, कोई सवाल ज्यादा कुछ है नहीं। समाज में इस प्रकार से परिस्थिति जब उत्पन्न होती है तो आप लोग वोट देते हैं, आप लोग सरकार चुनते हैं। सरकार को सीधा करना भी आपका काम है, काम निकलवाना भी आपका काम है, और भी विषम परिस्थिति को भी ठीक करेंगे आप ही लोग ही, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन ही भगवान होते हैं। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से इस रिपोर्ट के ऊपर आप लोग कमेंट करिए, इंतजार रहेगा। और ये शराब नीति के ऊपर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी के माध्यम से, कितना सही है कितना गलत है। केजरीवाल सरकार के माध्यम से शराब नीति पारित करने के बाद जिस प्रकार से विषम और विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हुई है समाज में, वो समाज के गैर जिम्मेदाराना तरीके से हो, चाहे आप लोगों की वोटिंग के माध्यम से हो, जो हो रहा है आगे इसका असर जो है आप लोगों को निश्चित तौर पर दिखेगा। क्योंकि जो एक्शन का रिएक्शन एकाएक नहीं होता है। आज अगर ठेके खुले हैं, 50-100 ठेके खुल जाएंगे, उसके बाद लोग पिएंगे, फिर माहौल खराब होगा। थोड़ा टाइम आप इंतजार कीजिए, सुनिश्चित होने वाला है। बहरहाल राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग जिस क्रम में काम कर रहे हैं, जनता का सपोर्ट कितना मिल रहा है?
जनता में मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा है और उससे ज़्यादा महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है। जो महिलाएं आके अपनी पीड़ा यहाँ से बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या अत्याचार होते हैं, उनको कैसे परेशान किया जाता है, किस तरह उनके घर की रोजी रोटी का जो पैसा वो दारू के ठेके में चला जाता है। उनके बच्चे जो एक गिलास दूध पीने के वाले थे उनको बेचारों को दूध तो नसीब नहीं, चाय नसीब हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया। ठीक है, इस नीति पे आप लोग जरूर कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि पूरी दिल्ली को भी पता चले कि आम जनता, आम वोटर क्या चाहते हैं शराब नीति के ऊपर। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलेंगे फिर खास अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।